बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिर इकबाल का सलाम। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया, आज हम टाइम्स कंपनी के हवाले से बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या ये रियल है, इसकी हकीकत क्या है और ये आज तक स्टेबल क्यों है। और दूसरा जो अहम सवाल है कि लोग इससे नेगेटिव क्यों होते हैं, इसके बारे में क्यों गलत ख्यालात रखते हैं, इसको क्यों ऐसा जानते हैं कि ये लोगों के साथ फ्रॉड करती है और फ्रॉड असल में होता क्या है, और लोग क्या हकीकत में इसको जानते हैं या ऐसे ही बस सुनी सुनाई मतलब कि जो सुना उसे आगे फारवर्ड कर दिया, जैसे सुना उसको आगे फारवर्ड कर दिया, और इसकी हकीकत क्या है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे, तो आपने वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप इसकी हकीकत को जानना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी हकीकत क्या है और आज तक ये पाकिस्तान में मौजूद क्यों है और ये कब आई है, ये कब से काम कर रही है, इसकी काम करने की क्या बुनियाद है। ये बहुत ज़रूरी सवालात है जो जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं। और अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसके बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, ये वो तमाम बातें हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। तो आपने वीडियो के एंड तक लाजमी देख लेना है। उससे पहले आपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा देना है ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बरकरार रह सके। तो जी नाजरीन, चलते हैं वीडियो की जानिब। नाजरीन, टाइम्स एक कंपनी है और ये डायरेक्ट सेल की कंपनी है और ये जो टाइम्स है ये 5 हरूफ पर मुश्तमिल है और हर हरूफ का एक अलग मतलब है, यानी कि हर लेटर का एक अलग मतलब है। सबसे पहले हम बात करते हैं टी की। टाइम्स के जो सबसे पहला लेटर है वो है टी। अब टी क्या है? टी है टियांशी। टी मीन टियांशी। टियांशी मीन उड़ने वाला शेर है। ये एक चाइनीज़ वर्ड्स है जिसका मतलब बनता है उड़ने वाला शेर। इसके बाद आ जाता है आई। आई से मुराद है इंटरनेशनल। अब आपको पता चल गया होगा कि ये एक इंटरनेशनल कंपनी है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 190 से ज़्यादा मुल्कों में ये काम कर रही है और 110 से ज़्यादा मुल्कों में इसके रजिस्टर्ड ऑफिस हैं जो एथोराइज है, जो जिनको हुकूमत ने भी इजाज़त दी हुई है कि आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो जितने भी ममालिक है वहाँ पे इसकी अवेयरनेस होती है, वहाँ पे इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और TIEN ई का मतलब है एजुकेशनल। इसके 2 बुनियादी फ़िलासफ़ी है जिसमें एजुकेशनल है और न्यूट्रिशनल है, क्योंकि ई और एन जाहिर करते हैं एजुकेशन को और न्यूट्रिशन को। और इसके बाद आता है एस मीन सिस्टम। अब इसका एक अपना एक निसाब है, अपनी एक तालीम है, लोगों को बिज़नेस के हवाले से बताते हैं। और न्यूट्रिशन ये ग़िज़ा पे काम करते हैं। हमारा हदीस पाक भी है कि जब तुम बीमार हो तो दवा से नहीं बल्कि ग़िज़ा से अपना इलाज किया करो। और आजकल हमारा जो ट्रेंड है, हमारी उल्टी ही गंगा बह रही है। हम बजाय ग़िज़ा के ज़रिए हम दवा के ज़रिए यानी कि मेडिसिन के ज़रिए अपना इलाज करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। अब तो ये बात हो गई टाइम्स, मतलब कि ये इन 5 हरूफ पर मुश्तमिल है। अब मैं आपको बताऊंगा, आपने वीडियो को आगे जब देखना है तो मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा कर लेना ताकि मैं आपको जब कुछ चीज़ें सर्च करके बताऊं और दिखाऊं तो आपको वो मुकम्मल तौर पर समझ आ जानी चाहिए। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये क्या एक्टिव है पाकिस्तान में। और FBR जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स का इदारा है, जो पाकिस्तान में कोई भी कंपनी आती, कोई भी बंदा काम करता है तो वो टैक्स देते हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इसके निशाने पर हैं, यानी कि FBR में जो लोग टैक्स अदा नहीं करते हैं FBR उन्हें डिफ़ाल्टर करार दे देती है, चाहे वो कोई सियासतदान हो, वो कोई और कंपनी हो या कोई भी हो। अब ये जो टाइम्स कंपनी है ये 4 तरह के जो है वो टैक्स अदा करती है। वो जैसे मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। दूसरे नंबर पर इसमें काम करने वाले लोग भी हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स अदा करते हैं अपनी तनख्वाह में, अपनी इनकम में से।
इनकम में से अगर तो वो फाइलर है तो वो 12% अदा करेंगे, और अगर वो नॉन फाइलर है तो वो ज़्यादा टैक्स यानी कि 24% अदा करते हैं। इसके बाद ये 2002 में पाकिस्तान में आई है और तब से लेकर आज तक तकरीबन 19 साल बन रहे हैं। ये 19 साल के अरसे में पाकिस्तान में मौजूद है और काम कर रही है। अब होता क्या है, मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं। मैं आपको SECP के ज़रिए भी इसको दिखाऊंगा कि ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी मौजूद है, मतलब कि उसमें भी रजिस्टर्ड है। और इसके ना भागने की भी यही वजह है, ये दो बुनियादी जो सर्टिफिकेट है इसके पास मौजूद है, एक FBR का है और दूसरा SECP का है। SECP क्या होता है, ये हर मुल्क का अपना एक इदारा होता है जो मुख्तलिफ कंपनियां जो होती हैं या लोग जो होते हैं जो आवाम में रह कर काम करना चाहते हैं, वो सबसे पहले, या बैंक होते हैं, वो सबसे पहले जितना वो बिज़नेस करना चाहते हैं उसका दुगना, तकरीबन दुगना जो कीमत होती है, जो रकम होती है। मसलन कि एक कंपनी है वो कहती है कि मैं 1000 अरब रुपए का जो काम है वो मैंने करना है, तो अब जब वो कंपनी SECP में रजिस्टर्ड होती है तो SECP उससे सिक्योरिटी लेता है, यानी कि अगर उसने 1000 अरब रुपए का काम करना है तो उसको 2000 अरब रुपए SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रखने पड़ने हैं, ताकि ये नुकसान करके ना भागे, लोगों से पैसे बटोर कर ना भागे। अब टाइम्स की ना भागने की भी यही वजह है, क्योंकि ये 2002 से अब तक 2021 साल में है, तो अब तक ये पाकिस्तान में मौजूद है और आगे भी रहेगी। और इसकी मौजूदगी की यही सबसे बड़ी वजह है कि ये SECP में रजिस्टर्ड है, क्योंकि इसने भारी जो सिक्योरिटी दी हुई है वो SECP में जमा है, जिसकी वजह से ये नहीं भाग रही। और दूसरी बात, इसके जो मालिक है वो मिस्टर ली जिनयान है, जिनका चाइना से ताल्लुक़ है, और उन्होंने इस कंपनी को बनाने में टियांशी इंटरनेशनल, इसका असल नाम है, टियांशी इंटरनेशनल को बनाने में 3.5 अरब डॉलर इस्तेमाल किए हैं। अब इतनी बड़ी रकम उन्होंने इस कंपनी को बनाने में इस्तेमाल कर दी है, 3000 अरब रुपए। और इसका जो हेड ऑफिस है वो, अगर मैं आपको बताऊं कि आपके होश उड़ जाएंगे, इसका जो चाइना में हेड ऑफिस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 मुरब्बा में मुश्तमिल है, यानी 25 मुरब्बा, कोई 1 किला नहीं, 2 किले नहीं, 2 एकड़ नहीं, 3 एकड़ नहीं, बल्कि 25 मुरब्बों पर मुश्तमिल इसका हेड ऑफिस है। इतना वसी है, और आप कैसे सोच सकते हैं कि ये फ्रॉड करेगी या भागेगी। अब होता क्या, इसमें लोग नेगेटिव क्यों होते हैं नाज़रीन? होता ये है कि इसमें डायरेक्ट सेल के ज़रिए काम किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि आप अगर इसमें काम करते हैं रियल तरीके से, ओरिजिनल तरीके से, तो आपको ये बेनिफिट मिल सकते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ रैंक होते हैं जिनको बंदे ने अपनी मेहनत के बलबूते पे अचीव करना होता है, और उसमें जो इसके सीनियर होते हैं, जो अपलाइन होती है, उसने सपोर्ट करना होता है, दफ्तर ने सपोर्ट करना होता है, उसके ज़रिए वो अपने जो रैंक होते हैं वो अचीव करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके रैंक कौन कौन से। इसमें ब्राउन्ज मेंबर होता है, सिल्वर मेंबर होता है, प्लाटिनियम मेंबर होता है और सेल्स मैनेजर होता है। ये इसके 5 बुनियादी समझ ले ये इब्तदाई रैंक होते हैं जिसमें आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके रैंक होते हैं, सीनियर सेल्स मैनेजर होता है, असिस्टेंट सेल डायरेक्टर होता है, सेल डायरेक्टर होता है, सीनियर सेल डायरेक्टर होता है, और आखिर में इसका एक रैंक होता है HD, हॉनरी डायरेक्टर। तो ये इसके मुख्तलिफ रैंक है, हर रैंक पे अलग से इनकम है, वो आपके रैंक के साथ साथ बढ़ती रहती है। फिर उसमें आगे भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, कुछ इनामात है, रिवार्ड हैं, वो हर रैंक के हिसाब से हैं। अब नाज़रीन, इसमें एक विरासती रैंक भी होता है, यानी कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ब्रॉन्ज मेंबर है, उसके बाद सिल्वर मेंबर है और उसके बाद गोल्ड मेंबर है। ये तीसरा रैंक है, गोल्ड मेंबर। अब कंपनी का ये शेड्यूल समझ ले, ये ला समझ ले। कंपनी कहती है कि अगर मेरे साथ कोई काम करता है
कोई भी बंदा, उसकी कोई भी उम्र हो, 60 साल से कम और 18 साल से ऊपर, यानी कि उसका आईडी कार्ड हो, या अगर आईडी कार्ड नहीं भी है तो वो कंपनी का लॉ है कि वो और तरीके से भी काम कर सकता है, अपने वालिद, अपने फैमिली के किसी भी मेंबर के नाम पे वो रजिस्टर्ड हो सकता है। अच्छा, कंपनी कहती है कि जो वो बंदा जो गोल्ड रैंक तक पहुंच जाता है, यानी कि जीएम तक, गोल्ड मेंबर तक, तो कंपनी उसको ये विरासती रैंक डिक्लेयर करती है, यानी कि उसको ये विरासती रैंक समझती है। अब विरासती रैंक क्या होता है? अगर कोई भी बंदा इस रैंक तक पहुंच जाता है, जो कि मैक्सिमम 6 माह के अंदर, 3 माह के अंदर भी लोग पहुंचते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भी लगे तो 1 साल, लेकिन लोग इससे भी कम अरसे में इस रैंक तक पहुंच जाते हैं। वो किस तरह से, वो जब लोग इसमें काम करेंगे या आप लोग काम करेंगे तो आपको वो तमाम डिटेल पता चल जाएंगे, या मैं ये एक अलग वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। अच्छा, ये जो रैंक होता है गोल्ड मेंबर, ये एक विरासती रैंक है। अल्लाह ना करे आपकी जो ज़िंदगी है वो वफा नहीं करती, आप किसी ऐसे हादसे का शिकार हो जाएं कि आप दफ्तर ना आए, आप अपनी जो टीम है उसको टाइम ना दे सकें, और आप चाहें कि मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और मैं अब ये रैंक ट्रांसफ़र करूं अपने किसी फैमिली मेम्बर को, तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते तो ये कंपनी का असूल है कि अगर आपका रैंक गोल्ड मेंबर है तो वही रैंक गोल्ड मेंबर आपकी फैमिली में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपकी चाहे जितनी भी आमदनी है, आप 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, या इससे ऊपर जितने भी रैंक है गोल्ड मेंबर से लेकर ऊपर जितने भी रैंक मैंने आपको एचडी तक बताए हैं, किसी भी रैंक पर आपकी ज़िंदगी वफा नहीं करती तो वही वाला रैंक आपकी फैमिली में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपकी बीवी, फिर वालिदैन, और फिर बीवी बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। आपके घर वाले डिसाइड करेंगे कि जिसके नाम पर इसको ट्रांसफ़र करना है, यानी कि अगर आप इस दुनिया में नहीं भी रहते हैं तो ये आप कंपनी आपके जो आने वाली नस्लें हैं, 7 नस्लों तक ये रैंक ऐसे ट्रांसफ़र होता रहेगा। अगर एक नहीं रहता तो दूसरे को मिल जाएगा, अगर अल्लाह ना करे कि उसकी भी ज़िंदगी जल्दी ख़त्म हो जाती है तो ये रैंक उससे आगे वाली नस्ल को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो रैंक होगा ये आपका विरासती रैंक होगा, ये आपका अपना रैंक होगा। हालांकि होता क्या कि आप अगर जॉब की बात करें तो जॉब में होता क्या कि अगर मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ और अल्लाह ना करे कि मेरी वहाँ पे डेथ हो जाती है और मैं वहाँ पे जीएम होता हूँ, सुपरवाइज़र होता हूँ, या कोई भी होता हूँ, तो वही वाला रैंक, हालांकि मेरी अभी मैयत घर में पड़ी होगी और ये जो मेरी फैक्ट्री या मिल के जो मालकान होंगे मेरी जगह पे किसी और बंदे को वो हायर कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस तो नहीं रोकना, और ना ही मेरा वो विरासती रैंक होगा, बल्कि वो किसी और मुझसे भी अच्छे बंदे को वहाँ पे रख लेंगे। या सरकारी बात की जाए तो अगर कोई बंदा डॉक्टर है, पुलिस में लगा हुआ है, फौज में लगा हुआ है, या किसी और टीचर है, कोई भी आप ले लें, सरकारी जॉब ले रहे हैं, तो अगर मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ सरकारी जॉब में और अल्लाह ना करे कि मेरी डेथ हो जाए, तो वो वाला रैंक मेरी जो फैमिली उसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये नहीं होगा कि मैं अगर पुलिस में एसएचओ हूँ, चाहे सिपाही क्यों ना हो, तो मेरे जो औलाद है, मेरी जो बीवी है, उसमें वो रैंक ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब इस कंपनी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें विरासती रैंक होता है, और बेशुमार लोग हैं जिनको विरासती रैंक मिल चुका है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं। सबसे पहले जो इस कंपनी के मेंबर हैं पाकिस्तान में, वो मिस्टर बुरहान बसरी साहब हैं। उनकी 2014 में डेथ हुई, और उनकी डेथ के बाद वही वाला रैंक उनकी जो वाइफ थी उसमें कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि वो वाला रैंक जो मिस्टर बुरहान बसरी साहब के नाम था, उसकी जो वाइफ है उनके नाम कन्वर्ट कर दिया गया। एक और ऐसा ही वाक़या है, मुझे उस बंदे के शहर का नाम का तो नहीं पता आई थिंक, तो लेकिन
वो प्लाटिनियम मेंबर था और उसकी डेथ हो गई। लड़का था, जवान था, तो वही वाला रैंक उसके वालिद के नाम पर कन्वर्ट कर दिया गया। हालांकि वो वालिद जो इस कंपनी से मुतल्लिक पहले नेगेटिव था, लोगों की बातों में आकर उसने अपने बेटे को बुरा भला भी कहा और उसने इस काम से रोकने का भी कहा, लेकिन उसका बेटा ना माना, क्योंकि उसको इस कंपनी का जो रियल पॉजिटिव नॉलेज था वो पता था कि कंपनी रियल है। अब वही वाला रैंक उसके वालिद के नाम पे कन्वर्ट कर दिया गया। उसके वालिद साहब बुजुर्ग हैं, वो घर में बैठे होते हैं और उनको इनकम आ रही होती है। तो ये थी इस कंपनी के मुतल्लिक चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ कि लोग इसमें नेगेटिव क्यों होते हैं। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका एक अपना निसाब है एजुकेशन का। अब इसमें जो काम होता है वो आम बंदे की समझ में इतना जल्दी नहीं आता, क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेल का काम है ये MBA, BBA और इसके अलावा इंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्ट सेल और ICOM, MCOM, इन तरह की डिग्रियों में ये जो चीज़ें होती है वो पढ़ाई जाती है। अब इतना हाई लेवल का जो नॉलेज है, जब वो मिडल, मैट्रिक, प्राइमरी पास, FA पास और वो पास जिनके साथ स्टार लाख के पास हुए होते हैं लोग, उनको ये बताया जाएगा तो उनकी अकल ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, ये वो लोग समझ सकते हैं जो इन डिग्रियों का नाम जानते हैं या इसमें पढ़ चुके हैं, जो मैंने अभी नाम लिए हैं, BBA, MBA, ये मास्टर की डिग्रियां हैं। जो लोग ये कर चुके हैं उन्हें पता होगा कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, डायरेक्ट सेल क्या है, MLM क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अगर आप लोगों को इस मुतल्लिक थोड़ी बहुत ही हाव ना होगी तो आप इस कंपनी से कभी भी नहीं भागेंगे। अब होता क्या कि लोग एक दूसरे से सुन सुना के, यार वो फलां भी गया था, वो फलां भी गया था, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, क्योंकि उसकी तालीम तो इतनी नहीं थी और ना ही उसने सर्च की इस काम के मतलब कि क्या ये वाकई रियल है, क्या मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ। सिर्फ सुनी सुनाई लोगों की बातों पे हाँ यार वो भी नाकाम हो गया। अरे वो नाकाम हुआ तो हुआ क्यों, इसकी वजह जानिए। यहाँ पे मैं एक मिसाल देता हूँ जिसके ज़रिए आपको सिंपल पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नाज़रीन, ये आपके साथ भी ये वाक़या हुआ होगा। मिसाल ले लेते हैं जी, अब मैं ही हूँ, मैं एक स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मैं उसमें फ़ेल हो जाता हूँ। फ़ेल होने की वजह क्या है कि मैं सही तरह से पढ़ाई नहीं करता। अब मैं अपनी एक मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ भी आ जाएगी और मैं भी मुतमईन रहूँगा कि मैंने मिसाल ठीक दी है। अब हुआ क्या कि मैंने मैट्रिक की, मैट्रिक के बाद आगे कॉलेज में जाना था, वहाँ पे FSC मैंने रख ली। अब लोगों ने मुझे कहा कि FSC ना रखो, ये तुमसे नहीं होगी क्लियर। मैंने कहा नहीं, मैंने FSC रखनी है। अब हुआ ये FSC के लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। वो मेहनत मैंने नहीं की जो करने का हक था। अब हुआ क्या, पेपर भी मैंने अच्छे तरीके से नहीं दिए। वहाँ पे तो मैं लव लेटर लिखता रहा और वो भी पेपर में पकड़ा गया। खैर वो एक अलग टॉपिक। तो हुआ क्या, जब रिज़ल्ट आया तो मेरी जो 4 सप्लियाँ थी वो आ गई, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। ये 2 फूल इस तरफ और 2 फूल इस तरफ लग गए। अब जब 4 सप्लियाँ आई तो इस तरह से होता क्या है, अब मैं खुद नहीं पढ़ा, लेकिन जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने घर वालों में क्या शो किया कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था। वहाँ पे तो पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ पे तो दंगे फसाद, आए दिन तंजीमों के दरमियान लड़ाई झगड़े होते थे। कॉलेज में जो प्रोफेसर थे वो ठीक तरह से नहीं पढ़ाते थे। मैंने एकेडमी नहीं रखी, आप लोगों ने मुझे एकेडमी रखवा कर नहीं दी। इस तरह के तरह का मैंने बहाने लगा दिए और ख़ुद ये मानने को तैयार नहीं था। हालांकि पढ़ा मैंने खुद नहीं, सीखा मैंने खुद नहीं, और मैं फेल हो गया। लेकिन मैं इल्ज़ाम किस पे लगा रहा हूँ, कॉलेज पे, उसके बाद एकेडमी ना रखने पे और प्रोफेसर हजरात पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि उन्होंने सही पढ़ाया नहीं, पेपर बाहर से आ गया था। अब ये मेरे बहाने, हालांकि मैं अपनी वजह से नाकाम हुआ हूँ। तो इसी तरह से इस कंपनी में भी होता है।
जब आप इस कंपनी के मैकेनिज्म के मुताबिक नहीं चलते, वो नहीं करते जो कंपनी कहती है, वो काम नहीं करते, तो लोग नाकाम हो जाते हैं। और नाकाम होकर कहते क्या है कि कंपनी नहीं ठीक थी, वहाँ के लोग नहीं ठीक थे, अब लोगों के मुतालिक बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी बिना पर लोग इससे बदजन हैं। हालांकि अगर वो रियल तरीके से काम करे तो अपनी ज़िंदगी के हालात को बेहतर बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं अभी राब्ते में हूँ उन लोगों के साथ जिनके रैंक जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं। मतलब कि एक बंदा काम कर रहा था, जैसे कि कंपनी कहती विरासती रैंक है, क्या हम इसको मैं साबित भी करके दिखाऊंगा कि लोगों को क्या मिले भी हैं या नहीं, और वो लोग भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा जो लोग इसमें कामयाब हैं, ताकि हम इसका एक जो मुस्बत इमेज है वो दुनिया के सामने लाएं जो हकीकत है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, क्या ये कंपनी वाकई रियल है। और मुख्तलिफ तरह से मैं पहले भी आप लोगों को ना कुछ चीज़ें दिखाता रहूँगा वीडियो में, मिस्टर ली के हवाले से जो इसमें लोगों ने अचीवमेंट हासिल की उसके हवाले से। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं नेट के ऊपर आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। इसका जो सिर्फ एक कैल्शियम है ना, जिस बुनियाद पे इस कंपनी की बुनियाद रखी गई थी और जिस वजह से ये कंपनी समझ ले के खड़ी भी है, जिसको पूरी दुनिया मानती है, कैल्शियम न्यूट्रिएट पाउडर, वो पाउडर की सूरत में होता है, वो दुनिया का नंबर 1 कैल्शियम है। जी हाँ, नंबर 1। अगर आप गूगल पे सर्च करें किंग कैल्शियम इन दी वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का जो बादशाह है कैल्शियम का, वो कौन सा कैल्शियम है, तो वो यकीनी तौर पर आपको टियानशी का कैल्शियम ही मिलेगा। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, मैं भी आपको सर्च करके दिखाता हूँ, फिर FBR में सर्च करके दिखाता हूँ क्या ये एक्टिव है या नहीं, ठीक है। उसके बाद SCCP में आपको सर्च करके दिखाता हूँ, आप मैसेज के ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं अब आपको दिखाने लगा। आपने मोबाइल की स्क्रीन को आप बड़ा कर लेना है ताकि आप इसको सही तरह से समझ सकें। तो चलते हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो आपने वीडियो को यहाँ पे लाइक ज़रूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। जी नाजरीन, तो मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब आपने मैसेज के ज़रिए में मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, आपने मैसेज में आ जाना है। मैसेज में आने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है। यहाँ पे अगर आपने कोई सिग्नेचर लगाया तो उसको हटा दें, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने लफ्ज़ लिखना है ATL, ये कैपिटल हरूफ में लिखना है, बड़े हरूफ में। उसके बाद आपने स्पेस देनी है। तो यहाँ पे कंपनी का एक NTN नंबर है वो आपने लिखना है, वो है 145201-2, मतलब कि 2। ये इसका NTN नंबर है FBR। हम सर्च कर रहे हैं मैसेज के ज़रिए। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप इसको मैसेज के ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं, क्या ये एक्टिव है FBR में। यहाँ पे ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे नंबर देना है 9966, ये नंबर है, ठीक है। इस पे आपने इसको सर्च करना है। मैं अब इसको देखता हूँ क्या ये वाकई एक्टिव है। तो ये मैंने मैसेज सेंड कर दिया है। तो ये देखें, ये उसने मुझे रिप्लाई कर दिया है। वो कह रहा है कि नेम जो है इसका टियानशी इंटरनेशनल पाकिस्तान कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि इसका जो NTN नंबर है वो 145201 है, ठीक है। और ATL स्टेटस यानी कि ये एक्टिव भी है, अभी भी ये एक्टिव है। हालांकि अगर ये एक्टिव ना होती तो इसको डिफ़ॉल्टर उसने करार देना था। वो कहाँ पे एक्टिव है? FBR, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब तो ये हो गया मैसेज के ज़रिए, एक तो प्रूफ आपको मिल गया। अब दूसरा, तो जी नाजरीन, अब मैं आपको FBR की वेबसाइट पे इसकी रजिस्ट्रेशन को आपको दिखाता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं कि आप सर्च कर सके कि ये क्या ये एक्टिव है या नहीं। तो मैं गूगल में चले जाता हूँ, इसके लिए आपके पास नेट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने सर्च करना ऑनलाइन वेरिफिकेशन। ये नीचे आ गया ऑनलाइन वेरिफिकेशन FBR।
ये मैंने सर्च किया है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करने के बाद आपने नीचे आ जाना, ये जो लिखा हुआ है वेरिफिकेशन सर्विसेज, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो एक और इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे आपने करना क्या, यहाँ पे आपने अपनी एक टाइप है वो सिलेक्ट करनी है, NTN। यहाँ पे मैंने आपको एक नंबर बताया है 1452-201, वो आपने यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद ये वाला जो कोड है, जैसे जैसे लिखा बड़े हरूफ है, नंबर है या छोटे हरूफ, वैसे वैसे आपने लिखना है, फिर आपने वेरीफाई कर देना है। तो ये आपको दिखा देगी इसकी डिटेल। तो यहाँ पे मैं पहले ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे NTN नंबर मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने इसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिखना है 1452-201, वो लिख दिया। अब यहाँ मैं ये कोड लिख देता हूँ D5XQT और U, ये वाला इसने कोड दिया। अब मैंने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखें, ये इस कंपनी की तमाम डिटेल उसने बता दी और यहाँ पे टाइम भी बता दिया है। ये 22 अगस्त है 2021 और सुबह के 6:36 और 48 AM, यानी कि दिन के वक्त, सुबह के टाइम पे मैंने ये सर्च करके आपको दिखा दिया। ये इसकी तमाम डिटेल है, ठीक है। मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1452-201, इसका रेफरेंस नंबर है 1452-201-2, ठीक हो गया। ये रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स, ठीक है, उसके लिए रजिस्टर है, ठीक है। और इसके अलावा इसका नाम टियांशी इंटरनेशनल पाकिस्तान कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। कैटेगरी उसने आगे बता दी है, ठीक हो गया। उसके बाद दीगर उसने इसकी डिटेल दी हुई है। इसका सेल नंबर भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अब एड्रेस, अब 20A सिविक सेंटर G8 मरकज़ इस्लामाबाद अर्बन, यानी कि इस्लामाबाद में इसका जो ऑफिस है वो है। और ये रजिस्टर्ड कब से, मेन बात ये है यहाँ पर कि ये 8 अक्टूबर 2002 में ये रजिस्टर्ड हुई है पाकिस्तान में। ये बात बड़ी काबिल गौर है कि 2002 से लेकर अब तक ये अभी भी रजिस्टर्ड है, इसीलिए तो ये काम कर रही है, ठीक हो गया। टैक्स ऑफिस इसका है मोटो कराची में है, वो कोई मार्केट है कराची की, वहाँ पे है, ठीक हो गया। रजिस्ट्रेशन स्टेटस, यहाँ पे ये देखें, ये एक्टिव टैक्स भी देती है, ठीक है। और उसके अलावा सेल्स टैक्स भी है इसका, और ऑपरेटिव है, ठीक हो गया। और यहाँ पे मज़ीद इसकी डिटेल है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं कि ये FVR में भी रजिस्टर्ड है। आप भी इसको सर्च कर सकते हैं, NTN लिखे ऊपर, उसके बाद 1452-201 लिखें, जो उसने लफ्ज़ दिए हों वो कोड मिला के आप इसको ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं। अब हम सर्च करते हैं इसको SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दोबारा हम गूगल में आ गए, तो यहाँ पे आपने सर्च करना ऑनलाइन वेरिफिकेशन SECP। वेरिफिकेशन SECP, आप इसको बड़े हरूफ में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब मैं इसको सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ कंपनी नेम सर्च SECP, हम इसको सर्च करते हैं, इसको देख लेते हैं, या उसके बाद हम इसको देख लेंगे। पहले इसको देख लेंगे। तो ऊपर वाले को मैंने सर्च किया, यानी ये जो है सर्च कंपनी नेम SECP, इसको मैंने सर्च किया, ठीक है, क्लिक किया। जैसे इसको क्लिक किया तो वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि कंपनी नेम सर्च। यहाँ पे ये जो बार है, यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम लिखना, ठीक है। यहाँ पे टियांशी पाकिस्तान, ये पहले मैंने सर्च किया है, उसको क्लिक कर देते। टियांशी इंटरनेशनल पाकिस्तान, ये मैंने लिख दिया है, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपने सर्च का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल आपके सामने आएगी, ठीक है। टियांशी पाकिस्तान, ये मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये कंपनी का नेम है टियांशी इंटरनेशनल पाकिस्तान कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक हो गया। आगे आ जाएं, यहाँ पर इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। ये डेट है, ये डेट देख लें, बड़ी अहम है
कि SCCP में ये कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई है? 20 सितंबर, मतलब कि 20 सितंबर 2002 को रजिस्टर्ड हुए है और अब तक भी ये रजिस्टर्ड है। यानी कि ये इसके ना भागने की वजह यही है कि ये रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, SCCP में इसने सिक्योरिटी दी हुई है। और ये भागे क्यों? क्योंकि इसने इतनी बड़ी सिक्योरिटी दी हुई है और ये रियल है, इसने भागकर जाना भी कहाँ है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आपको समझ आई है तो लोगों की बातों में आने की बजाय आप ख़ुद भी इसको सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि सच और झूठ में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा था 4 उंगलियों का फ़र्क है। लोग हैरान हो गए कि 4 उंगलियों का कैसे फ़र्क है। उन्होंने यहाँ पे रख के बताया, यहाँ पे उन्होंने कहा जो चीज़ कानों से सुनी जाती है वो झूठ हो सकती है, लेकिन जो चीज़ आँखों से देखी जाए वो झूठ नहीं हो सकती। तो यही फ़र्क है। अब तक आपने जो भी सुना है वो आपने यहाँ से सुना है, और YouTube पे लोग अपना सिर्फ चैनल को ग्रो करने के लिए, व्यूज़ को बढ़ाने के लिए गलत तरीके से इस कंपनी के बारे में कहते हैं। अब ये मैंने एक वीडियो बना दी है, एक वीडियो बना दी है मुस्बित इमेज के हवाले से, ताकि लोगों को पता चल सके कि इसकी रियलिटी क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप ख़ुद भी इसको सर्च करेंगे, ख़ुद देखें कि कंपनी है क्या, या ज़िंदगी में अगर आपको कभी मौका मिले तो कम से कम एक बार इसको आपने देखना ज़रूर है। इसका एक सेशन होता है, उसको आपने अटेंड ज़रूर करना है, ताकि आपको पता चल सके कि हकीकत क्या, झूठ क्या है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।